अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम इस हायर के यूपीएस अनेबल एसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसको मैंने 1 साल यूज़ किया है और 1 साल यूज़ करने के बाद इसके अंदर क्या मुझे खूबियाँ नज़र आई हैं और क्या इसके अंदर मुझे खामियाँ नज़र आई हैं, वो सारी हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप भी हायर का या यूपीएस अनेबल एसी खरीदने का इरादा रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है तो चले दोस्तों चलते हैं हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर दोस्तों आप हायर कंपनी के इस 1 टन के डीसी इन्वर्टर एसी को देख सकते हैं। ये यूपीएस एनेबल मॉडल वाला एसी है और इसको मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि जो पिछला गर्मियों का सीज़न था उसके अंदर भी मैंने इसको यूज़ किया है और ये जो गर्मियों का सीज़न चल रहा है इसके अंदर भी मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एसी को इस्तेमाल करने के दौरान जो मुझे इसके अंदर खूबियां नजर आई हैं उसके बारे में। इसके अंदर जो सबसे पहली खूबी मुझे नजर आई है वो है इसकी इफेक्टिव कूलिंग। बड़ी बेहतरीन इस एसी की कूलिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस कमरे का साइज है ये तकरीबन 14 फीट बाई 12 फीट का ये कमरा है जिसके अंदर ये 1 टन का एसी काम करता है और बड़ी शानदार इसकी कूलिंग होती है। और यहाँ तक के साथ एक और कमरा है जिसका साइज तकरीबन 10 बाई 12 फीट का है और उसका जो अंदर वाला छोटा दरवाजा है हम वो भी खोल देते हैं रात को। अगर उधर भी कोई सोया हुआ तो रात को फिर दोनों कमरों में कूलिंग होती है और कूलिंग डिपार्टमेंट के मामले में ये एसी बड़ा बेहतरीन काम करता है और आपको कूलिंग के मामले में इस एसी से कोई भी शिकायत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस एसी को जब से मैंने घर पर लगाया है 26 के ऊपर चलाते हैं हम इसको और 26 पर चलाने के बावजूद इतनी कूलिंग होती है कि यहाँ पर आप बिस्तरों के ऊपर कंबल भी देख सकते हैं, कंबल लेकर सोना पड़ता है। और मेरा नहीं ख्याल जब से मैंने इस एसी को यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है मैंने इसको 16 के ऊपर कभी चलाया हो। हाँ, कभी टेस्टिंग के लिए शायद चलाया हो, लेकिन नॉर्मली ये एसी 26 के ऊपर चलता है, चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो। 26 के ऊपर इसकी इतनी कूलिंग होती है कि हमें 16 के ऊपर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको इस एसी के रिमोट के ऊपर काफी सारे फंक्शन मिल जाएंगे। जिस तरह टर्बो मोड का इसके अंदर एक फंक्शन है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कमरा है वो जल्दी से जल्दी ठंडा हो तो टर्बो मोड को आप ऑन करेंगे तो आपका रूम 5 से 10 मिनट में फुल ठंडा हो जाएगा। इसके अलावा उसके अंदर एक वाइट मोड है और भी काफी सारे फंक्शन है। अगर आप एसी के फंक्शन के बारे में या इसके रिमोट के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है और किस तरह काम करते हैं, या अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये एसी स्टार्टिंग में कितने एम्पेयर लेता है और जब कमरे की कूलिंग पूरी हो जाती है उस वक्त इसके एम्पेयर कितने आ जाते हैं और ये कितनी बिजली कंज्यूम करता है, तो ये चीज़ जानने के लिए मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक बड़ी तफसील के साथ वीडियो बना चुका हूं। मैं उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर आपको सामने उस वीडियो की जो तस्वीर वो भी आपको नजर आ रही है। अगर आप वो सारी मालूमात जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को तफसील के साथ देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके अंदर मुझे जो दूसरी खूबी नजर आई है वो है इसकी पावर कंजप्शन। यानी कि पावर कंजप्शन के मामले में भी ये एसी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है और बहुत अच्छी एफिशिएंसी मुझे इसकी देखने को मिली है, यानी कि बिजली की बिल की भी बचत करता है। जैसे ही एसी को ऑन किया जाता है स्टार्टिंग में ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है, लेकिन जैसे जैसे कमरे का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है इसके एम्पेयर भी कम होना शुरू हो जाते हैं। इस एसी को जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतनी इसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है और फी घंटा जो बिजली का ये इस्तेमाल करता है वो भी कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस एसी को 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 1 घंटे के अंदर ये 1 यूनिट बिजली का कंज्यूम करेगा। दूसरी तरफ अगर आप इस एसी को 10 घंटे इस्तेमाल करते हैं या 10 घंटे इस एसी को लगातार चलाते हैं उस सूरत में ये सिर्फ 4 से 5 यूनिट बिजली के कंज्यूम करेगा। तीसरे नंबर पर जो इस एसी की खूबी है या आप उसको इसका फीचर कह सकते हैं वो है इसकी यूपीएस अनेबल जो इसका फंक्शन है वो, यानी कि इसके साथ आप यूपीएस अनेबल जो डिवाइस मिलती है जो कि यहाँ पर आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ये लगाकर इस एसी को 2 एम्पेयर के ऊपर लॉक कर सकते हैं। और 2 एम्पेयर पर लॉक करने का मतलब ये है कि आपका ये एसी लगातार अगर आप इसको चलाएंगे तो ये 2 एम्पेयर पर ही रहेगा, 2 एम्पेयर से ज़्यादा बिजली कंज्यूम नहीं करेगा। इसके अंदर आपको कूलिंग के अंदर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन ये भी एक फीचर बड़ा कारआमद है। अगर आप रात के वक्त इसको इस्तेमाल करना चाहें यूपीएस के ऊपर, या कभी कभार ऐसा होता है कि दिन के वक्त भी आप चाहते हैं कि आपका एसी एक मखसूस रफ्तार के ऊपर चले, तो उस सूरत में आप यूपीएस अनेबल डिवाइस को भी इसके साथ लगाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 के ऊपर जो मुझे इसके अंदर खूबी नजर आई है वो है इसका बड़े साइज का इंडोर यूनिट और बड़े साइज का ही इसका आउटडोर यूनिट। नॉर्मली जो मैंने बाकी कंपनियों के एसी चेक किए हैं उनके अंदर जो 1.5 टन के एसी आते हैं उतने साइज के अंदर ये 1 टन का इसका जो इंडोर यूनिट है उतने साइज का है। बड़ा इंडोर और आउटडोर होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा कमरे के अंदर जो इसकी कूलिंग है वो भी बड़ी जल्दी होती है। इसके बाद आखिर में मुझे जो इसके अंदर खूबी नजर आई है वो है इसकी 180 डिग्री कूलिंग, यानी कि पूरे कमरे के अंदर इसकी कूलिंग जाती है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो ग्रिल लगी है वो दाएं बाएं भी मूव होती है और जो इसकी बाहर वाली ग्रिल है वो ऊपर नीचे भी मूव होती है, जिसकी वजह से कमरे के एक एक कोने में इसकी कूलिंग जाती है।
अब यहाँ तक तो बात होगी इस एसी के अंदर जो मुझे खूबियाँ नजर आई हैं उनके बारे में। अब बात कर लेते हैं ज़रा इस एसी के अंदर मुझे जो खामियां नजर आई हैं उनके बारे में। इस एसी के अंदर जो मुझे सबसे बड़ी खामी नजर आई है वो ये है कि कंपनी ने ये जो सीरीज़ लॉन्च की है हायर की यूपीएस एनेबल जो एसी की, इसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे मॉडल लॉन्च किए हैं। जो मेरे पास मॉडल है ये है SGF मॉडल, और ये इस सीरीज़ का सबसे टॉप एंड मॉडल है, यानी कि सबसे महंगा मॉडल ये है। और बाकी जितने भी मॉडल हैं, अगर मैं 1 टन की बात करूं तो इसी के अंदर यूपीएस एनेबल मॉडल होते हैं, उनकी कीमत इससे 3000 रुपये भी सस्ती है, 4000 में भी सस्ते में मिल जाता है, 5000, 6000, 7000 तक सस्ता भी इससे मिल जाता है। तो ये जो मैंने मॉडल खरीदा ये इसका सबसे महंगा मॉडल है। लेकिन खामी ये इसकी इसलिए है क्योंकि जो ख़रीदने वाले होते हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको तो सिर्फ एसी चाहिए जो यूपीएस एनेबल एसी है, लेकिन उनको एग्जैक्ट जो प्राइस है वो दुकानदार नहीं बताते। और जो ये एसी है SGF जो सबसे महंगा मॉडल है यूपीएस एनेबल सीरीज़ का, इस कीमत के ऊपर जो सस्ते मॉडल है वो बेच रहे होते हैं। अब यहाँ पर हायर कंपनी को चाहिए था कि अगर उन्होंने यूपीएस एनेबल एसी लॉन्च किया है तो उसके अंदर उनको एक ही मॉडल लॉन्च करना चाहिए था, ताकि खरीदने वालों को भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो और दुकानदार भी खरीदार को लूट ना सके। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब हायर कंपनी ने इतने सारे मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं तो हमारे जो पाकिस्तान के दुकानदार हैं उनको तो आपको पता है कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो ख़रीदार को लूट सकें। अब इसके अंदर जो मुझे दूसरी खामी नज़र आई है वो है इसकी इनडोर की जो क्वालिटी है। जब मैंने इसको सर्विस के लिए ओपन करवाया है तो उसकी मैं वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन ये है कि जब मैंने इसको ओपन करवाया तो इसकी इनडोर यूनिट की जो मैं क्वालिटी देखकर परेशान हो गया कि इसकी जो हायर का यूपीएस एनेबल सीरीज़ है उसके अंदर सबसे टॉप एंड मॉडल ये है जो मेरे पास है, यानी कि सबसे महंगा मॉडल ये है। अगर इसकी क्वालिटी इतनी हल्की है तो इससे जो सस्ते मॉडल हैं, जो इससे 3000, 4000, 5000 रुपये सस्ते मॉडल हैं, उनकी क्वालिटी कैसी होगी। इसके इंडोर के अंदर जो फिन्स लगी होती हैं वो हैं तो कॉपर की, लेकिन कॉपर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही हल्की है, यानी कि उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा मैंने इसकी किट भी देखी है, किट भी मुझे कोई इतनी खास नज़र नहीं आई। अब यहाँ पर मुझे इस एसी की अंदर से क्वालिटी देखते हुए आइडिया हो गया था, और साथ में जो कारीगर था जो इस एसी की सर्विस कर रहा था उसने भी बताया कि आपके सामने इसकी क्वालिटी है, और क्वालिटी देख के ही आपको आइडिया हो जाता है कि अगर आपके पास दो चीज़ें मौजूद हों, एक चीज़ अच्छी क्वालिटी की हो और एक चीज़ लो क्वालिटी की हो, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ लंबे अरसे तक चल सकती है और कौन सी चीज़ का कोई भरोसा नहीं। तो इसका मुझे इतना गुस्सा भी आया थोड़ा सा, कि गुस्सा इस चीज़ के ऊपर नहीं आया कि इसकी जो अंदर से क्वालिटी है वो कम है, बल्कि गुस्सा इस चीज़ के ऊपर आया कि हायर कंपनी का ये टॉप एंड मॉडल है, इस यूपीएस एनेबल सीरीज़ में सबसे महंगा मॉडल है। अगर सबसे महंगे मॉडल की अंदर से क्वालिटी ऐसी है तो जो इसके अंदर 5 से 6000 सस्ते में जो मॉडल हायर ने लॉन्च किए हैं उनकी क्वालिटी कैसी होगी। इसके बाद जो इसकी अगली खामी मेरे सामने आई है वो है इसकी यूपीएस एनेबल जो डिवाइस है इसकी कीमत। अगर इसकी कीमत की बात करें तो आपको एसी अलग से खरीदना पड़ता है, यानी कि एसी के पैसे आपको अलग से पे करने पड़ते हैं, और ये जो यूपीएस एनेबल डिवाइस है इसके पैसे आपको अलग से पे करने पड़ते हैं, ये आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको मार्केट में 6500 रुपये से लेकर 7500 के दरमियान में मिल जाती है। और इसकी कीमत की अगर बात करें तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर इसको खोल कर भी दिखाया था कि इसके अंदर 7000 वाला कोई पुर्जा नहीं लगा हुआ। इसके अंदर दो आपको रिले देखने को मिलती हैं और साथ में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, और कोई ऐसी चीज़ नज़र आपको नहीं आती जिसको देखकर ये कहा जा सके कि ये डिवाइस जो है ये 7000 की मैंने रखती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस डिवाइस की मैक्सिमम कीमत 1000 से 1500 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर आखिर में अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे दोबारा अगर कोई एसी खरीदना होगा तो मैं इस एसी की तरफ जाऊँगा। मार्केट के अंदर और भी काफ़ी सारी एसी आ चुके हैं कंपनियों के, और भी काफ़ी सारी कंपनियाँ एसी लॉन्च कर रही हैं और क्वालिटी भी इससे बेहतर है। अगर मुझे दोबारा कोई भी एसी खरीदना होगा तो मैं बाकी कंपनी की तरफ जाऊँगा, इस कंपनी की तरफ मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। बाकी अगर आप ये एसी खरीदना चाहते हैं तो इन चीज़ों को देखकर मद्देनजर रखते हुए आप इस एसी को खरीद सकते हैं, या फैसला आपने खुद करना है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ नया आपको जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।